सहायक बही के अंतर्गत देखते हैं अपन आज क्रय बही। क्रय बही का मतलब समझ में आ गया था, यानी वह बही जिसमें केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है, उस बही को क्या बोलते हैं अपन? क्रय बही। अब इसमें अपन देखेंगे, लिखेंगे पहले क्रय बही में ना लिखे जाने वाले व्यवहार। क्रय बही में ना लिखे जाने वाले व्यवहार, जिसमें पहला नंबर हेडिंग दोगे क्रय बही में ना लिखे जाने वाले सौदे या क्रय बही में ना लिखे जाने वाले व्यवहार। जिसमें पहला नंबर लिखेंगे नगद क्रय। नगद क्रय डैश दे के लिखोगे, इसमें नगद क्रय का लेखा नहीं किया जाता। नगद क्रय का लेखा नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें रोकड़ बही में लिखा जाता है। क्रय बही का में नगद व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें रोकड़ बही में लिखा जाता है। पहला नंबर। दूसरा, संपत्ति का क्रय। संपत्ति का लेखा भी इसमें नहीं होता है, लिखेंगे उसमें संपत्ति का क्रय लिखकर डैश देके लिखोगे। जैसे मशीन, फर्नीचर, जैसे मशीन, फर्नीचर आदि, क्योंकि उधार क्रय की दशा में मुख्य जर्नल में, उधार क्रय की दशा में मुख्य जर्नल में और नगद क्रय की दशा में रोकड़ बही में लिखा जाता है। बताया था ना इसके पहले भी, मुख्य जर्नल में उधार संपत्ति का लेखा होता है, तो उधार की दशा में मुख्य जर्नल में और नगद की दशा में रोकड़ बही में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए जो है क्रय बही में संपत्तियों का लेखा नहीं किया जाता। अगला, स्वीकृति की शर्त पर। स्वीकृति की शर्त पर कोई अगर माल खरीदता है तो क्रय नहीं होता। हम दुकान में जाते हैं, उसको बोलते हैं कि माल उठा के ले जा रहा हूँ, पसंद आएगा तो रखूंगा, नहीं तो कल लाकर वापस कर दूंगा, तो क्रय नहीं है, तो हम क्रय बही में उसका लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, जब वो क्रय हो जाएगा तब उसका लेखा होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर स्वीकृति की शर्त पर प्राप्त माल का लेखा नहीं किया जाता क्योंकि वह क्रय नहीं होता है। क्योंकि वह क्रय नहीं होता है। उसके बाद होता है अगला प्रेषण या चालान। प्रेषण क्या होता है? प्रेषण का मतलब होता है, जैसे बड़े व्यापारी होते हैं वो छोटे व्यापारियों को कमीशन के बेस पर अपना माल देते हैं बेचने के लिए। अब मान लो यहाँ पर बड़ा व्यापारी बी है, ये जो है फेरी वाला व्यापारी है, तो ये जो है माल ले जाता है उठाकर किससे? बी से। तो खरीदा नहीं है, वह प्रेषण पर माल दिया है बी, किसको? ए को, कि ले जाओ बेचो, बेच कर लाकर पैसा दोगे तो मैं तुमको कमीशन दूंगा। ये कहलाता है प्रेषण। तो जो व्यक्ति माल देता है वो हो जाता है प्रेषक, और जो व्यक्ति उस माल को बेचने के लिए ले जाता है वो बन जाता है प्रेषणी। एक बात समझ में?
तो प्रेषण की शर्त पर अगर माल दिया जाता है तो क्रय नहीं होता, इसलिए उसका लेखा भी वहाँ पर नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है क्रय बही बनाने से पहले। ये 4 बातें अगर हमको याद रहेगी तो हमारा क्रय बही बनेगा। और जो आया उसी को लिख दिए, हमको इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो हमारा क्रय बही नहीं बनेगा। चाहे विक्रय बही हो चाहे क्रय बही हो, दोनों के लिए नियम लागू होता है। विक्रय बही क्या है? तो उधार बेचे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसको विक्रय बही बोलते हैं। विक्रय बही में किन व्यवहारों का लेखा नहीं होगा? तो नगद का लेखा नहीं होगा, कारण उसका रोकड़ बही में लेखा होता है। संपत्ति का विक्रय का लेखा नहीं होगा, कारण उधार होने पर मुख्य जर्नल में और नगद होने पर रोकड़ खाते में लिखा जाता है, इसलिए विक्रय बही में इसका लेखा नहीं होगा। स्वीकृति की शर्त पर कोई माल का विक्रय किया जाता है तो उसका लेखा भी यहाँ पर नहीं होगा, और प्रेषण या चालान पर है तो उसका लेखा भी यहाँ पर नहीं होगा। ये क्रय और विक्रय दोनों बही के लिए लागू होता है, ठीक है नहीं? तो ये 4 नियम अगर हमको याद है तो हमारा क्रय विक्रय बही कभी गलत होगा ही नहीं। हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए संपत्ति का लेखा नहीं होगा, नगद का लेखा नहीं होगा, स्वीकृति का लेखा नहीं होगा, प्रेषण का लेखा नहीं होगा। इसके बाद कोई भी माल का क्रय विक्रय हुआ है उधार या नगद, उधार तो उधार का ही लेखा होगा, नगद का लेखा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे अपन क्रय बही। तो ये नियम को ध्यान में रख लेना है। अब अपन क्रय बही बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर निकाल लेंगे 1, पेज नंबर 5.6। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 5.6। दिया है, निम्न सौदों को राहुल ब्रदर्स की क्रय बही में लिखिए। निम्न सौदों को राहुल ब्रदर्स की क्रय बही में लिखिए, ऐसा बोला है। तो हमको समझ आ जाएगा शुरुआत में ही कि क्रय बही बनाना है कि विक्रय बही बनाना है। तो कौन सा बही बनाना है? क्रय बही। ऊपर हेडिंग दे देना क्रय बही। कॉलम रहेगा हमारा यहाँ पर तिथि विवरण सबसे पहले बही बनाने के लिए आपको कॉलम को ध्यान में रखना है। क्या कॉलम रहेगा? तो तिथि, पहला कॉलम तिथि विवरण विजय क्रमांक बी डॉट क्र डॉट विजय क्रमांक खाता पृष्ठ खा डॉट प्र खाता पृष्ठ राशि शुद्ध राशि राशि और शुद्ध राशि, इतना कॉलम रहेगा। अब लिखने का ढंग देख लो आपको कैसे लिखना है। 2017 जुलाई 5 मेसर्स चौधरी ब्रदर्स से खरीदा, ऐसा लिखा है। 2015 जुलाई 5 17, यहाँ लिखना 2017 जुलाई 5 मेसर्स, एक लाइन में ही लिखना है इसको, मेसर्स चौधरी ब्रदर्स से
मेसर्स चौधरी ब्रदर्स से खरीदा बोला है, तो मेसर्स चौधरी ब्रदर्स से लिखकर छोड़ देना है, उसके आगे हमको नहीं जाना है। और फिर दूसरी लाइन में आ जाएंगे, क्या खरीदा, 50 रुपये दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल। जब यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखोगे 50 रुपये दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल। 50 रुपये दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल। 50 गुणी 10 के कितना हो गया, 500। कितना हो गया, 500। फिर राशि कालम में लिखना है यहाँ पर 500। कहाँ लिखेंगे उसको अपन, राशि कालम में लिखेंगे 500। फिर उस दोनों में देखो व्यापारिक बट्टा 10% है और नीचे भी व्यापारिक बट्टा 10% है, तो पहले अमाउंट ले लेंगे फिर अपन बट्टा देंगे। दूसरा बोलता है 30 रुपये दर्जन की दर से 5 दर्जन फाउंटेन पेन। फिर यहाँ पे जगह एक लाइन जगह छोड़ना, एक लाइन जगह छोड़कर फिर लिखेंगे 30 रुपये दर्जन की दर से 5 दर्जन फाउंटेन पेन। ₹30 प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन पेन। 30 गुणित 5 150। इसी के सामने लिख देंगे यहाँ पर 150। और उस डेट में 2 ही व्यवहार हुए थे, उसके बाद कोई व्यवहार नहीं हुआ, इसका योग लगा देंगे 500 और 100 650। फिर यहाँ पे उसी के योग के इधर लिखोगे माइनस व्यापारिक बट्टा 10%। बोला है ना व्यापारिक बट्टा 10% दोनों में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस व्यापारिक बट्टा 10%। 650 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 65। तब यहाँ लिखेंगे 65 और इसको बंद करेंगे और घटाकर कहाँ लिख देंगे, शुद्ध राशि में। घटाकर कहाँ लिख देंगे, शुद्ध राशि में। घटा दो, 10 में 5 गया 5, 4 14 में 6 गया 8 और ये हो गया 5। 585 रुपये आ गया। कितना आ गया, 585 पहला व्यवहार। ठीक है। फिर इसके बाद इसी के आगे क्रम से उधर बंद नहीं करना है, 585 के नीचे लाइन नहीं खींचना है। जुलाई 5 के बाद चलते हैं जुलाई 10। जुलाई 10 में देखते हैं, दिया हुआ है मेसर्स रूपम स्टोर्स से 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिलें खरीदी, व्यापारिक बट्टा 8%। तो जुलाई 10 में केवल एक ही व्यवहार है, तो यहाँ लिखेंगे जुलाई 10। किसे खरीदा, मेसर्स रूपम स्टोर्स से। रूपम स्टोर्स से लिखकर छोड़ देना है। फिर आगे लिखेंगे क्या, 25 रुपये दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल। तो 25 गुणी 10 किए तो कितना हो गया, 250। यहाँ लिख दिए अपन 250 माइनस व्यापारिक बट्टा 8%।
व्यापारिक बट्टा बोला है उसमें देखिए कितना बोला है व्यापारिक बट्टा 8%। तब यहाँ पर अपन 250 का 8/100 निकाल लेंगे। तो 250 गुणित 8/100, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 2 एकम 2 चौक 4 पंचे 20 रुपया। 250 माइनस 20 कर दिए तो ये हो जाएगा 230। कितना हो जाएगा 230। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद फिर बोलता है जुलाई 15 मेसर्स गुप्ता एंड सन्स से खरीदा। जुलाई 15 मेसर्स गुप्ता एंड सन्स से, गुप्ता एंड सन्स से लिखकर आगे बढ़ेंगे। 20 रुपए दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल लिख देना यहाँ पर। 20 रुपए दर्जन की दर से 10 दर्जन पेंसिल। तो 20 दाम 200। फिर दूसरा उसी में देखना 30 रुपये दर्जन की दर से 10 दर्जन फाउंटेन पेन। तो 30 गुणी 10 करेंगे कितना हो जाएगा 300। यहाँ लिखना, लिखने के बाद कितना हो जाएगा 300। और फिर माइनस करना व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा बोला है कितना परसेंट, 5% दोनों का। तो व्यापारिक बट्टा 5%, 300 200 500 आएगा। 500 का 5% निकालेंगे कितना होगा 25। तो माइनस 25 करेंगे, 500 योग लगा के 25 घटा देंगे। और 500 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 475। और फिर इसको बंद करेंगे, बंद करके योग लिखेंगे। और शुद्ध राशि के जो तीनों राशि निकला है हमारा बट्टा निकालने के बाद उसका योग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बस में तो इस प्रकार से बनाते हैं त्रय बही। ठीक है।